हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इससे हिकमत बरकी और आप देख रहे हैं बरकी बियोलॉजिस्ट। So guys, today we are going to discuss about some other sub branches of biology like genetics, biotechnology and environmental biology. आज हम कुछ और बियोलॉजी कुछ सब ब्रांचेस की बात करते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल बियोलॉजी है। तो जेनेटिक्स का जो लफ्ज़ है ये जीन से निकला है। डिफिनेशन की तरफ आते हैं तो दो डिफिनेशन हम करते हैं। स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। जीन की स्टडी को, आप जीन कौन सा जीन? वो दूसरा जीन जो लोगों को डराता है? नहीं, वही जीन नहीं, ये दूसरा जीन है, ये डीएनए का पार्ट है, खास पार्ट है। आगे जीन की तारीफ भी हम कर रहे हैं, चलें देखते हैं। दूसरा डिफिनेशन की तरफ आते हैं। जेनेटिक्स का दूसरा डिफिनेशन, the study of transfer of character from parent to offspring is called genetics. वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाले खसूसियात की स्टडी को ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाले खसूसियात की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब जीन क्या चीज़ है? जिस जीन की हम बात कर रहे थे, तो द स्पेशल पार्ट ऑफ डीएनए which control a specific character is called gene. डीएनए का एक खास पार्ट जो कि जानदार के बॉडी में खास काम को कंट्रोल कर रहा है, एक खास खसूसियात को, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, डीएनए के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? जीन। फर्ज करें हमारे पास इंसान के बॉडी में डिफरेंट जीन है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 19,000 to 20,000 हमारे पास जीन है ह्यूमन के हर एक सेल में। तो लाइक ह्यूमन आई जो जीन है, प्राइमरी जीन, उसमें मुख्तलिफ जीन और भी हमारे पास इन्वॉल्व है। तो वो जो इंसान के अंगों की जो प्राइमरी जीन है वो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर पड़ा है। तो वो क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब चौथे चैप्टर में न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो वो ऐसे वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इनसे क्या बनता है? आगे क्रोमोसोम बनता है। सुपर डुपर कॉइलिंग वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ है ये बायो टेक्नो और लॉगी, यानी बायो मीन्स लाइफ, लाइफ से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। टेक्नो जो है ये हमारे पास टेक्निक्स और लॉगी आपको पता है स्टडी को कहते हैं। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स, जानदार को या उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना किसके लिए? टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर करना या माहौल को बेहतर करने के लिए। अगर आप किसी जानदार को या उसकी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इस किस्म की स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसकी मिसालें, मैंने कुछ मिसालें, आई थिंक एक मिसाल मैंने दिया है। तो इंसुलिन इजी, फॉर एग्जांपल इंसुलिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। इंसुलिन हमारे पास शुगर की बीमारी की इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान के अंदर एक खुद ब खुद यानी पेनक्रियाज में बनने वाला एक हार्मोन है जो कि इंसान के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में। अगर इंसान के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, इट मीन्स डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए हमने आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन प्रोड्यूस किया है, तैयार किया, प्रिपेयर किया है। तो अब हमने बैक्टीरिया क्या एक जानदार है, इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये क्या है हमारे पास? इस किस्म की स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी। तो आखिरी की तरफ आते हैं इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती। इन्वायरमेंट की स्टडी को, इन्वायरमेंट में दो चीज़ें, जानदार और बेजान। तो अब जानदार और उसके माहौल के दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी को क्या डिफिनीशन है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक़ ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। जानदार और उसके माहौल के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। तो इंशाल्लाह आगे हमारे पास 3 कुछ सब ब्रांचेस रहते हैं, आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह ने कहबान।